सिचुएशन काफी खराब है और उसकी जाहिर है प्राइमरी वजह यही है लोगों की आवाम की जिंदगी और मुहाल हो गई है और जो शहरियों की वहां पर वेरिफिकेशन का मरहला है वो चल रहा है। वो बहरहाल इस वक्त और मदद के मुंतजिर हैं। बर्फबारी और जो मौसम की शिद्दत से दुश्वारियों में इजाफा हुआ है। वादिया तीरा में सिचुएशन काफी खराब है और उसकी जाहिर है प्राइमरी वजह यही है कि जो बर्फबारी है और मौसम की जो शिद्दत है उसकी वजह से वहां लोगों की आवाम की जिंदगी और मुहाल हो गई है और ऐसे में जो एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस है और जो शहरियों की वहां पर वेरिफिकेशन का मरहला है वो चल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो वहां पर आवाम है वो बहरहाल इस वक्त और मदद के मुंतजिर हैं। रेस्क्यू 1122 ने एक बहुत अच्छा और उन्होंने मिसाली काम किया और तकरीबन अदाद शुमार के हिसाब से जो अभी हालिया बर्फबारी और जो मौसम की शिद्दत से दुश्वारियों में इजाफा हुआ है उसके बाद तकरीबन 1500 लोग बताए जाते हैं कि जो इस वक्त वहां फंसे हुए लोग हैं और खास तौर पर बर्फबारी और मौसम की शिद्दत की वजह से फंसे हुए हैं। 1500 लोग वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। तकरीबन 100 बताए जाते हैं वो अफराद हैं जिनको मेडिकल सहूलियात पहुंचाई गई हैं। देखें, जब सिचुएशन इस तरह की हो तो ऐसे में जितना भी सरकारी अमला, जितना भी सरकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, चाहे वो जितना मर्जी काम कर लें, कहीं ना कहीं यकीनन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वी विल नेवर से कि ये कोई परफेक्शन है, लेकिन यकीनन इन कोशिशों में अगर कोई मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि हमेशा होती है, वंस अगेन आई विल से दिस, वो जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हर सूरत उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो पूरी हो। और बहरहाल जो इस वक्त वंस अगेन इस तरह का जो मनाजिर सामने आ रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आ रही है, एक दफा दोबारा ये जरूरत आन पड़ती है कि हम इस बात को एम्फेसाइज करें कि जो वफाक है और जो सूबा है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी के बदतरीन मसले से दो चार है, उनके दरमियान हम आहंगी और पॉलिसीज में एक फ्रीक्वेंसी होना कितना जरूरी है। इस अशद जरूरत को एक दफा फिर जो इस तरह के मनाजिर हैं वो उसको दोबारा इस अशद जरूरत को उजागर करते हैं कि वफाक की जहां पर इसमें तरजीहात में ये है कि जी ऑपरेशन हो, वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की और बिलखुसूस वजीर आला सुहेल आफरीदी एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा तीरा ऑपरेशन और वादिये तीरा में जो ये तमाम जो खास तौर पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है अवाम का, उसके ऊपर शदीद तनकीद करते हुए नजर आते हैं। अब इसको मजीद मामले को उलझा दिया है डॉक्टर इबादुल्ला, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटमेंट ने। अब उन्होंने प्रेस क्लब में जो ये बयान दिया है कि जी वफाक ने जो ये ऑपरेशन किया है और जो तीरा में जो भी ये वेरिफिकेशन का एक मरहला चल रहा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। प्रेस क्लब में डॉक्टर इबादुल्ला, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के बाद सिचुएशन और जो पूरी एक प्रॉब्लम है वो और गंभीर हो गई है और कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्यों? क्योंकि वफाक के ऊपर तो बार बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक तरफ तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि आप हमारी मर्जी के बगैर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि बंद कमरों के ऑपरेशन और बंद कमरों में हुए हुए फैसले हम नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये तीरा में ये सारी चीजों के ऊपर अगर वहां के सिटिंग अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे हैं कि इस पूरी चीज में पख्तूनख्वा हुकूमत की मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल है, तो आई थिंक पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अब उनके लिए लाजिम और मलजूम हो गया है कि वो अपने अपोजिशन लीडर की इतने बड़े इल्जाम का जवाब दें। वंस अगेन फिर इससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद पॉलिसीज कहने की कुछ और हैं और करने की कुछ और हैं। कि अगर ये बात दुरुस्त है डॉक्टर इबादुल्ला की और अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो इसका ये मतलब है, ये इम्प्लाई करता है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ऑपोजिशन की जब पॉलिसी लेवल पर बैठते हैं और वफाक के साथ बैठते हैं तो उस वक्त उस ऑपरेशन की और तमाम तर अवाम के वेरिफिकेशन के मराहिल की हिमायत करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपनी पार्टी की सतह पर बात करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो कहते हैं कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये जो दो तरफ की जाने वाली ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वाला फर्क है जो दोनों बयानात में, इनको रिकंसाइल करना कितना जरूरी है। और पहले तो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और ऑफिशियली स्पीकिंग मुझे लगता है कि इस बात का जवाब अब बहुत लाजमी हो गया है कि क्या वाकई ये इल्जाम दुरुस्त है कि जो डॉक्टर इबादुल्ला कह रहे हैं कि ये लोग वफाक के साथ जब मीटिंग्स या किसी भी जब पॉलिसी लेवल पर ये बैठते हैं
representing the government of खैबर पख्तूनख्वा, तो उस वक्त ये कहते हैं कि जी हम इस पॉलिसी से आपके साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। और जब वो दूसरी तरफ जब सियासी एतबार से जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, इसको रोका जाए, ये अवाम को हमारे साथ बदजन करने की साजिश है, इस हद तक बात की है वजीर आला सुहेल आफरीदी ने। तो आई थिंक अब ये बहुत लाजमी हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या तो बाकायदा डॉक्टर इबाद की इस बात को तरदीद करें और खुले अल्फाज में उनको चैलेंज भी करें कि भाई आप बताएं कि हमने किस मीटिंग में वफाक के साथ ये बात की है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर इबादुल्लाह ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से ये वाली बात की है और बाकायदा प्रेस क्लब में बैठ कर की है। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि इवन जो वुजरा लेवल के लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के साथ हंकी डोरी रहकर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं और तालिबान के साथ दोस्ती करने में ही वो समझते हैं कि उनकी जान की अमान है। तो इसका मतलब ये कि हालात बहुत कशीदा हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर सूबाई उजरा भी अगर तालिबान से बनाए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगा लें कि आम आवाम का क्या हाल होगा। आम आवाम फिर ये तालिबान और इन मतलब दहशतगर्दों के अनफॉर्चुनेटली कितना ज्यादा उनके दबदबे में आ चुकी है या उनकी बदमाशी में आ चुकी है, मैं ये भी कहूंगी। तो आम आवाम के तो आप फिर हालत अपने जहन से खुद ही इमेजिन कर सकते हैं अगर सूबाई वुजरा भी इतने मजबूर हो गए हैं तो आई थिंक उनको कोई मुतबादिल रास्ता बताना चाहिए।